नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को हम करने वाले। लगभग 50 प्रश्न होंगे, पूरी इतिहास आपका रिवाइज होने वाला है। चलिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो पेट एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। बताइएगा, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? अर्थात पूछा जा रहा है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज थे, आपके फायान थे, हुएनसांग थे, या इनमें से कोई नहीं? काफी अच्छा प्रश्न है, प्रश्न एग्जाम में बन भी चुका है। तो बताइएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो मेगस्थनीज हो जाते हैं। यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा, सर मेगस्थनीज कब आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इतना याद कर लो, सर मेगस्थनीज किसके दरबार में थे? सर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर, और यहां से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है? अगर यहां से पूछा जाएगा हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आए थे? तो हुएनसांग के शासनकाल में आए थे। यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है, सर फायहान किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ पुस्तकें देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं, यहां से प्रश्न बनेंगे भी संभावित प्रश्न के रूप में। अब देखो यहां से प्रश्न कौन सा बनेगा कि जैसे पूछा जाएगा पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक अगर पूछा जाए तो विष्णु शर्मा हो जाते हैं। अगर पूछा जाए सर महाभारत के लेखक कौन है? तो वेद व्यास हो जाते हैं। पूछा जाए रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि हो जाते हैं। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की हो जाती है। अगर पूछा जाए 10 कुमार चरित्रम किसकी रचना है? तो दंडी की हो जाती है। अष्टाध्यायी इंपॉर्टेंट बन रहा है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? सर अष्टाध्यायी जो है पालिन की रचना हो जाती है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन होते हैं? सर विशाखा दत्त होते हैं। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक होती है? सर अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक होती है। चाणक्य को और क्या कहा जाता है? सर कौटिल्य भी ऑप्शन में आ सकता है। और क्या आ सकता है? सर कौटिल्य के साथ विष्णुगुप्त भी मिल सकता है। पूछा जाएगा अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक? अगर कौटिल्य ऑप्शन में आता है तो कौटिल्य भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पहली बार विजिट किए हैं, प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? अभी हमने बताया सर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सर चाणक्य थे। अगर बात पूछा जाए मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। इंडिका पुस्तक किसकी? मेगस्थनीज। अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है? सर चाणक्य की होती है और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु होते हैं। चाणक्य को पूछा जाए सर भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? आचार्य चाणक्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, सांची का स्तूप कहां पर है? बताइएगा, सांची का स्तूप कहां पर है? तो सांची का स्तूप आपका हो जाता है मध्य प्रदेश में हो जाता है। किसने बनवाया था सांची के स्तूप को? बताइएगा, तो सांची के स्तूप की अगर बात करते हैं सर किसने बनाया था? अशोक ने बनवाया था सांची के स्तूप को। अगर यहां से प्रश्न पूछा जाए सर श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा काफी अच्छा प्रश्न है, कम समय में ज्यादा रिवाइज कराने का प्रयास किया जा रहा है। चैनल प्लीज सब्सक्राइब करके सभी के पास शेयर कर दो जो लोग एग्जाम में अपेयर होने वाले। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव था, वारेन हेस्टिंग था, लॉर्ड लिटन था, या लॉर्ड रिपन था? अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो कब बनता है? सर 1773 में। कब आता है ये भी याद कर लो सर, 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग अधिनियम आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसके तहत क्या होता है सर? इसके तहत जो होता है बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होता है? वारेन हेस्टिंग हो जाता है। बिल्कुल नोट कर लो। अब यहां से एक और प्रश्न पूछा जाए सर, क्या पूछा जाएगा? सर आपसे पूछा जाए अगर जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में होती है? सर जनगणना की शुरुआत जो होती है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है। अगर पूछा जाए सर नियमित जनगणना की शुरुआत किसके होती है? सर लॉर्ड रिपन के शासनकाल में होती है। लॉर्ड रिपन से और प्रश्न पूछा जाएगा, सर स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, अभी हमने बताया सर 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत कलकत्ता में क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चरक संहिता संबंधित है, बताइएगा राजनीति से होगी या चिकित्सा के से होगी, वास्तुकला से होगी या गणित से होगी? एग्जाम में प्रश्न आ भी चुका है 2023 में। अब 2021 में 23 में यहां से संभावना जो बनेगी अभी हम बता रहे हैं कौन से प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। अब सर चरक संहिता जो संबंधित हो जाएगी सर किससे हो जाएगी?
चिकित्सा से संबंधित हो जाएगी। अगर पूछा जाए सर चरक कौन थे, सर चरक आयुर्वेद चिकित्सक थे। क्या थे? आयुर्वेद थे, चिकित्सक थे। चरक संहिता क्या हो जाएगी? चिकित्सा से संबंधित हो जाएगी। अब देखो यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा, सर चरक किसके दरबार में रहते थे? सर कुषाण के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? कुषाणों के दरबार में रहते थे, जिसके प्रसिद्ध शासक कौन थे? कनिष्क थे। कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। कनिष्क से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी? सर कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी? तो कनिष्क के समय देख लो कौन सी बौद्ध संगीत होती है? चतुर्थ बौद्ध संगीत होती है, जो कि कहां होती है? कुंडलवन कश्मीर में होती है। इतना याद रखो सर, चतुर्थ बौद्ध संगीत कहां हुई? कुंडलवन कश्मीर में हुई, कनिष्क के शासनकाल में होती है। इतना याद रखो। यहां से एक प्रश्न और पिछले वर्ष पूछा गया है, सर प्रथम बौद्ध संगीत कब होती है? तो प्रथम बौद्ध संगीत याद कर लो, सन 483 ईसा पूर्व में होती है। कहां होती है? सर राजगृह में होती है। और किसके शासनकाल में होती है? अजात शत्रु के शासनकाल में होती है। अध्यक्ष कौन होते हैं? महाकश्यप हो जाते हैं। नेक्स्ट रिवाइज कर लो आप। यहां से प्रश्न क्या पूछा जाएगा? द्वितीय बौद्ध संगीत। द्वितीय बौद्ध संगीत से प्रश्न पूछा जाएगा, सर 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत होती है। कहां पर होती है? सर वैशाली में होती है। और अध्यक्ष कौन होते हैं? शिवकामी होते हैं। और किसका शासनकाल था? कालाशोक का शासनकाल था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर तृतीय बौद्ध संगीत, इंपॉर्टेंट बन रहा है सर, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीत होती है? तृतीय बौद्ध संगीत होती है, जो कि पाटलिपुत्र में होती है, 251 ईसा पूर्व में होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुषाण का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अभी हमने बताया सर कुषाणों के प्रसिद्ध शासक कौन थे? कनिष्क थे, जिनमें चरक रहा करते थे। चरक संहिता जो है चरक रहा करते थे। शक संवत किसने चलाया था? सर कनिष्क ने ही चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब सही नहीं है आपको बताना है सर, सही कौन सा नहीं होगा? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में और 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत, आपके 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत, या औरंगजेब की मृत्यु। तो अगर यहां पर बात करते हैं सर, पेट एग्जाम में प्रश्न आ भी चुका है। अब देखो सर यहां पर क्या है? औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु 1709 में ना होकर के कब होती है? सर 1707 में होती है। कब होती है? सर 1707 में होती है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में होती है। 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत होती है। तीनों आपके सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जाएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद अगर पूछा जाए सर क्या होता है? आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे पुराना वेद क्या पूछा जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में पूछा जाए सर कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। 1028 सूक्तियां होती हैं। गायत्री मंत्र का वर्णन किसने है? तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हो जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बताइएगा। सिखों के कितने गुरु होते हैं? सर सिख धर्म में 10 गुरु होते हैं। संस्थापक होते हैं गुरु नानक देव। अंतिम गुरु होते हैं कौन होते हैं? आपके कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह से प्रश्न पूछा जाता है, सर खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया? गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। सेशन इंपॉर्टेंट लगे शेयर जरूर करें और आप 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसी तरह और भी क्लासें आपको मिलने वाले हैं। अब संत शिवाजी के समकालीन कौन थे? तुकाराम थे, चैतन्य थे, नामदेव थे या शंकराचार्य? शिवाजी के समकालीन पूछा जा रहा है सर कौन हो जाएंगे? तो शिवाजी के समकालीन कौन होते हैं? तुकाराम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा इसमें कालक्रम बताना है। जो कालक्रम पूछा गया था इसमें कौन सा सही होगा? पेट एग्जाम में प्रश्न आया है। अब देखो सर शेरशाह सूरी, अकबर या अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुमिश। अगर बात करते हैं सर सबसे पहले कौन सा आता है? सर गुलाम वंश आता है। तो गुलाम वंश में क्या होता है? सर इल्तुमिश शासन करते हैं, तो इल्तुमिश आपके सबसे पहले होंगे। तो 4 में देखो सर 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। आखिर कौन सा सही लगाएं? फिर उसके बाद कौन आता है? खिलजी वंश आता है। कौन आता है? सर खिलजी वंश आता है। गुलाम वंश के बाद कौन आता है? खिलजी वंश आता है। अर्थात 4 3 1 2 हो जाएगा सर। अर्थात गुलाम इल्तुमिश आता है, फिर इल्तुमिश के बाद खिलजी वंश आता है, अलाउद्दीन खिलजी होता है, फिर सूरी वंश आता है जिसमें शेरशाह सूरी होता है, फिर अकबर शासन करता है। तो 4 3 2 1 2 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से तांबे का पहली बार उपयोग हुआ था?
देखिएगा 2022 में प्रश्न पूछा गया है, ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग या आपका मध्यपाषाण युग। तांबे की बात करते हैं सर, किसमें हुआ है? ताम्रपाषाण युग में प्रयोग हुआ है। अगर पूछा जाए, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है सर, तांबा और टिन मिलाकर के सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता होती है कांस्ययुगीन सभ्यता। तो ये कांसा किससे मिलकर बनाते थे? तो कांसा किससे मिलकर बनाते थे? तांबा और टिन मिलाकर के क्या बनाते थे लोग? कांसा बनाते। तांबा और टिन को मिला करके एक कांसा बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प नीति के समर्थक कौन था या हड़प नीति चालू किसने किया? हड़प नीति लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या वारेन हेस्टिंग? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका सही होगा। अगर बात करते हैं सर हड़प नीति की, तो हड़प नीति किसने शुरू किया? समर्थक कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। इसने सर्वप्रथम किसको हड़पा था हड़प नीति के तहत? तो सतारा पर अधिकार किया था। सबसे पहले किस पर अधिकार किया? सर सतारा पर अधिकार किया था। यहां से सर और कोई प्रश्न पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। सर क्या पूछा जाएगा आपसे? सर प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलती है? प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलती है? 1853 में चलती है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं पूछी जा सकती हैं। किस संभावित प्रश्नों के में यहां से नोट कर लीजिएगा, आएगा प्रश्न। सर प्रश्न ब्रह्म समाज पूछा जाए तो राजा राममोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 में की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने की थी, 1873 में की थी। बेलूर मठ के संस्थापक कौन होते हैं? स्वामी विवेकानंद होते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने की, या बीडी सावरकर करके ऑप्शन आएगा, तब भी आपका सही हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन होते हैं? सर गोपाल कृष्ण गोखले संस्थापक होते हैं और 1905 में करते हैं। पूछा जाए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। यहां से सर कोई और प्रश्न पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। सर गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? सर 1913 में होती है। लाला हरदयाल करते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन होते हैं? सर स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास होते हैं और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए, अब यहां पर देख लो सर इंपॉर्टेंट कौन सा बन रहा है। सर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, 1939 में की थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धन्वंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। हर्ष के समय नाटककार थे, या इनमें से कोई नहीं थे? बताइएगा। तो इसमें कौन थे? सर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक हो जाते हैं। अगर पूछा जाए सर चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? सर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे या विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। यहां से प्रश्न और पूछा जाएगा, जी बिल्कुल पूछा जाएगा। सर नवरत्न में शामिल कौन थे? धन्वंतरी शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो सर, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? कब पराजित हुआ था? किस युद्ध में हुआ? सर बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। अब प्लासी का युद्ध कब होता है? सर 1757 में होता है, जिसमें होता क्या? सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों से पराजित हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहां से प्रश्न और क्या पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। सर प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। कौन था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। प्लासी का युद्ध होता कब है? 23 जून 1757 को होता है। यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा, सर बक्सर का युद्ध कब होता है? सर 1764 में, इतना याद कर लो, बक्सर का युद्ध होता है। ये डायरेक्ट आपसे सन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये फास्ट रिवीजन आपके लिए है। चैनल पर नए थे, वीडियो को लाइक करके सभी के पास शेयर कर दो ताकि और आपको इस तरह क्लास मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी क्लास दीजिए आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।